21 मार्च 2024 शाम के करीब 7 बजे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी के ऑफिसर्स कई गाड़ियों में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर छापा मारते हैं और कई घंटे की पूछताछ के बाद रात को ही अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके ले जाते हैं। भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को ईडी गिरफ्तार करके ले जाए। अब जैसा बोला गया था वैसा हो गया। अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए और चुनाव से ठीक पहले उन्हें इस तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। 19 अप्रैल से हमारा देश पूरी तरह चुनावी मोड में आ जाएगा, जब पहले चरण का मतदान किया जाना है, लेकिन उससे पहले कई कानूनी चरणों से अरविंद केजरीवाल को गुजरना पड़ेगा। ऐसे में सभी के मन में एक सवाल आ रहा है कि आखिर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से फायदा किसे होने वाला है, आम आदमी पार्टी को या फिर भारतीय जनता पार्टी को? चलो समझते हैं आज की इस वीडियो में। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को सबसे पहले बीजेपी के सियासी चश्मे से समझने की कोशिश करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई साल पहले ही एक नारा दे दिया था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। मोदी जी का मतलब साफ था कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर आगे बढ़ा जाएगा। हालांकि इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जानकारी से पर्दा उठने के बाद यह साफ हो गया कि इस नारे में एक पैसे की भी सच्चाई नहीं है और ये नारा ही पूरी तरह झूठा है। लेकिन इस नारे को देने के बाद जिस तरह से ईडी और इनकम टैक्स विभाग की कार्रवाई में तेजी देखने को मिली, जिस तरह जगह जगह छापे पड़े, इससे जनता के बीच में ये मैसेज गया कि मोदी जी देश को लूटने वालों को जेल में डाल रहे हैं। इसी कड़ी में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की भी गिरफ्तारी हुई। वो केजरीवाल जो आंदोलन से उठकर बड़े नेता बने हैं, जिन्होंने कट्टर ईमानदार सरकार चलाने का दावा किया है। लेकिन इस गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी के संयोजक के सामने दो सबसे बड़ी चुनौतियां खड़ी होती हैं। पहली तो उन पर लग रहा भ्रष्टाचार का आरोप और दूसरा वो मुद्दे जिन्हें लेकर उन पर ये सारे आरोप लग रहे हैं। अरविंद केजरीवाल का नाम शराब घोटाले के साथ जोड़ा जा रहा है। ऐसे में एक अलग सा बोझ उनके ऊपर है। यहाँ केजरीवाल को खुद को निर्दोष साबित करने के लिए सिर्फ सभी आरोपों से बरी नहीं होना है, बल्कि इस शराब कारोबार के इल्जाम से भी खुद का पीछा छुड़वाना जरूरी है। बीजेपी इस टाइम ये भी नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में शराब कारोबार को और ज्यादा बढ़ाना चाहती थी, हर गली में शराब की दुकान खोलना चाहती थी। ऐसे में केजरीवाल को अपनी इस इमेज को भी साफ करना पड़ेगा जो बीजेपी ने उनके बारे में बना दी है। अरविंद केजरीवाल के लिए एक बड़ी मुश्किल ये भी है कि गिरफ्तार होने के बाद अगर उन्हें राहत भी मिल जाती है, तब भी इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर पाएगा कि उन्हें ईडी ने भ्रष्टाचार के आरोप में अरेस्ट किया था, क्योंकि हमारे देश का मीडिया केजरीवाल पर लगे आरोपों और उनकी गिरफ्तारी को लेकर जितना शोर मचा रहा है, उतना शोर वो तब नहीं मचाएगा जब केजरीवाल निर्दोष साबित होकर बाहर आ जाएंगे। लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल भी जाए या फिर कोर्ट कुछ राहत प्रदान कर भी दे, फिर भी उससे ये साबित नहीं होने वाला कि उन्हें शराब घोटाले में क्लीन चिट दे दी गई है, बल्कि हमारा मीडिया तब भी इसी बात को उछालेगा कि वे जमानत पर बाहर चल रहे हैं। जैसा कि बीजेपी की राजनीति पिछले कुछ सालों में देखने को मिली है, वो किसी के जेल जाने से ज्यादा उनके जमानत पर बाहर घूमने को मुद्दा बनाती है और बीजेपी के वोटर्स उस नैरेटिव को पूरी मजबूती के साथ सपोर्ट करते भी दिख जाते हैं। ऐसे में बात चाहे भ्रष्टाचार मुद्दे की हो या फिर शराब कारोबार की, बीजेपी दोनों ही पिच पर आम आदमी पार्टी को घेरने का काम करने वाली है। दूसरी तरफ अगर आम आदमी पार्टी की तरफ देखा जाए तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि लोकसभा चुनाव की घोषणाओं के तुरंत बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी का इस तरह गिरफ्तार करना ये सिर्फ बीजेपी का एक गलत कदम ही नहीं, बल्कि वास्तव में बीजेपी की एक बहुत बड़ी गलती है। ये सिर्फ इस बात तक सीमित नहीं है कि इससे आम आदमी पार्टी को सहानुभूति बटोरने का मौका मिलेगा, बल्कि ये चुनावी मैदान में केजरीवाल को मिला बहुत बड़ा मुफ्त का प्रचार है। खासकर इससे दिल्ली के लोगों के दिलों में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए और ज्यादा प्यार बढ़ गया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यह सियासी पिच सिर्फ बीजेपी की बैटिंग के लिए मुफीद दिखाई दे रही हो। सियासी जानकार तो अरविंद केजरीवाल को भी पीएम मोदी जैसा ही एक दूसरा नेता मानते हैं। यह सही बात है कि दोनों के अनुभव में कई सालों का अंतर है, लेकिन फिर भी जैसी सियासत दोनों नेताओं की रही है, उनमें कई बातें समान दिखाई देती हैं। सबसे बड़ी समानता तो यही है कि दोनों ही नेता चुनौतियों को अवसर में बदलना जानते हैं।
अगर नरेंद्र मोदी की सियासत पर नजर दौड़ाई जाए तो पता चलता है कि उनके करियर में कई ऐसे मौके आए हैं जब लगा कि सब कुछ चौपट हो जाएगा, लेकिन उन्होंने हर चुनौती को पार कर लिया। गुजरात दंगों को लेकर उन पर जितने भी आरोप लगे, उन्होंने इससे बचने के लिए डायरेक्ट गुजराती अस्मिता का मुद्दा उठाया और कई सालों तक उसी इमोशनल पिच पर लोगों के वोट भी पाए। इस पिच पर खेलने वाली तकनीक को विक्टिम कार्ड कहा जाता है, जहां पर जनता के बीच में ऐसा दिखाने की कोशिश होती है कि हर कोई बस एक ही आदमी के पीछे पड़ा हुआ है। अब अरविंद केजरीवाल की तो वैसे भी ऐसी इमेज बनी हुई है जहां उन्हें दिल्ली का एक बड़ा वर्ग बतौर अपना नायक देखता है। केजरीवाल ने दिल्ली में कई अच्छे और नामुमकिन कामों को करके दिल्ली के लोगों का दिल जीता है। वे जब भी बोलते हैं कि वे सबसे कट्टर ईमानदार हैं, तो लोग उन पर पूरा विश्वास करते हैं। ऐसे में उनकी गिरफ्तारी होना उन तमाम लोगों के लिए किसी सदमे से कम नहीं, और अगर जनता ने चुनाव में इसका बदला लिया तो आने वाले महीनों में आम आदमी पार्टी से ज्यादा बीजेपी को नुकसान भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। यहाँ समझने वाली बात यह भी है कि देश में सहानुभूति फैक्टर काफी मायने रखता है। याद करो दोस्तों कि इंदिरा गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस पार्टी ने 400 से ज्यादा सीटें जीतने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया था, जबकि कोई विकास का मुद्दा नहीं था, किसी बड़े और दमदार नेता का चेहरा भी नहीं था, किसी विपक्ष के नेता को ईडी या सीबीआई के जरिए जेलों में नहीं डाला जा रहा था, कोई ईवीएम की गड़बड़ी नहीं थी, लेकिन बस एक चीज थी, दर्द या सहानुभूति, जिसकी वजह से जनता ने इतना बड़ा जनादेश देने का काम किया। मोदी जी तो आज 400 पार का सपना देख रहे हैं, जबकि कांग्रेस ने ये काम सालों पहले ही कर दिया है। इस समय आम आदमी पार्टी के पास भी उसी जनादेश की ताकत आ गई है जो बीजेपी ने खुद उन्हें दी है। ये गिरफ्तारी अब जनता के बीच में केजरीवाल की छवि को और ज्यादा मजबूत कर देगी। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के तमाम नेता जिस अंदाज में बयानबाजी करते हैं, उससे वो इमोशनली डायरेक्ट लोगों के दिलों में जगह बना लेते हैं और सहानुभूति पा लेते हैं। जैसे कि पार्टी की नेता आतिशी बोल चुकी हैं कि नरेंद्र मोदी अगर किसी से डरते हैं तो वे अरविंद केजरीवाल हैं। सौरभ भारद्वाज बोल चुके हैं कि मोदी को हराने का अगर कोई दम रखता है तो वो केजरीवाल है। ऐसे बयान ही उस नैरेटिव को हवा देते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पर पूरे इंडिया गठबंधन के सामने भी ये छवि बनती है कि बीजेपी ने सिर्फ अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करवाने का काम किया है। इसका मतलब साफ है कि बीजेपी सिर्फ अरविंद केजरीवाल से ही सबसे ज्यादा डर रही है। आम आदमी पार्टी तो हमेशा से ही खुद को इस स्थिति में लाना चाहती है जहां पर विपक्ष के दूसरे नेता भी कहने को मजबूर हो जाए कि केजरीवाल ही मोदी का मुकाबला कर सकते हैं। अब ये गिरफ्तारी ही वह मौका है जब ऐसा हो रहा है। बड़ी बात यह भी है कि अरविंद केजरीवाल आंदोलनकारी छवि वाले नेता है। आम आदमी पार्टी की पृष्ठभूमि आंदोलन से ही निकली हुई है। ऐसे में इस पिच पर तो वैसे भी वो सबसे मजबूत मानी जाती है। यहाँ तो जब उनके सबसे बड़े नेता को ही गिरफ्तार कर लिया गया है तो पूरे देश में आंदोलन होना तो एक आम बात है। पार्टी अब पूरी उम्मीद कर सकती है कि उसे वैसा जन समर्थन मिले जैसा अन्ना हजारे के समय मिला था। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि केजरीवाल की गिरफ्तारी का फायदा वैसे तो दोनों पार्टियों को मिल सकता है, लेकिन बड़ा शब्द यहाँ पर नैरेटिव है जिसे जो समय रहते बना लेगा। राजनीतिक फायदा भी उसी का होता दिखेगा। वैसे इस चुनावी खेल में अरविंद केजरीवाल ही बाजी मारते दिख रहे हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट्स करके जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।